किचन का सबसे मुश्किल टास्क ब्रेकफास्ट बनाना ही होता है। आप भी इस बात को मानते तो होंगे ही, क्योंकि पहला पहला मील होता है। तो इसलिए लगता है कि ब्रेकफास्ट में एक अच्छी बैलेंस डाइट के सारे गुण भी हों और रात भर के खाली पेट पर इतनी भूख लगी होती है कि टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तो हमेशा डिनर के टाइम से ही सोचना शुरू कर देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाऊंगी जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और हाँ, जल्दी जल्दी भी बनता हो। क्योंकि सुबह तो बाप रे, घर में जो भाग दौड़ मची होती है कि किसी के पास भी रुकने का टाइम नहीं होता। इसलिए आज मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ, जो ब्रेड का तो नहीं है और इसमें ग्लूटेन भी नहीं है, क्योंकि मैं इसे सूजी से नहीं बना रही हूँ। मैंने रात में थोड़े चावल भिगो दिए थे। ये स्टार्ची राइस हैं। आप अपने खाने में जो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस या पुराने चावल यूज करते हैं वो मत लीजिएगा, क्योंकि उससे ये सैंडविच रूखे रूखे से बनेंगे। भिगोई हुई साबुत मूंग तो मेरे फ्रिज में हमेशा ही रहती है, तो वो भी मैंने थोड़ी सी ले ली है। अब इसमें थोड़ा अदरक डालिए और अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए और इन चीजों को बहुत कम पानी में, बिल्कुल मिनिमम पानी में एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए। अगर ऐसा लगे कि ठीक से पीस नहीं पा रहा है तो सिर्फ ढक्कन खोल के 1-2 चम्मच ही पानी डालिएगा, क्योंकि एक तो हमें इसका बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, दूसरे अगर आप एक साथ ही बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो चावल बारीक पेस्ट की तरह से नहीं पीसेंगे, बल्कि उसी पानी में उसके टुकड़े तैरते हुए से रह जाएंगे। स्टार्च वाले चावल और मूंग दाल की वजह से आप देख रहे हैं कि ये बैटर कितना अच्छा सा स्टिकी सा बना है। पुराने चावल होते तो रूखा रूखा सा बनता। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और एक साइड रख दीजिए और सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल गरम कीजिए। इसकी जगह पर आप रिफाइंड ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। तेल गरम हो जाने पर इसमें डालिए जीरा, हरी मिर्च और कुटा हुआ अदरक लहसुन और इन चीजों को हल्का सा फ्राई कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा गोल्डन फ्राई हो जाने के बाद, वैसे मुझसे थोड़ा ज्यादा ही फ्राई हो गया है, इतना मत करिएगा। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालिए और इसे भी फ्राई कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए और उसमें हल्का सा कलर दिखने लगे तो ग्रेट किया हुआ गाजर डालिए और इसे सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट होने दीजिए। वैसे तो हम वही स्टफिंग बना रहे हैं नॉर्मली जो सैंडविचेस में यूज होती है। बारीक कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल दिया है, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते होंगे। मैं बता दूं कि मेरी हर रेसिपी में छोटी छोटी बेसिक चीजों के पीछे बड़े ही उपयोगी हैक्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ कैबेज और पनीर डाला, इसमें एक हैक छुपा हुआ है। अभी अभी मैंने चाय के लिए दूध और पानी मिलाकर चढ़ाया और जैसे ही उसमें अदरक डाली दूध फट गया। आमतौर पर आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मैक्सिमम 10 रुपए की चीज होगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उस 10 रुपए की चीज में आपने इतने सारे गुड़ फेंक दिए। मैं आपको बताऊं कि फटा हुआ दूध प्रोबायोटिक हो जाता है और उसमें दूध से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन और बेनिफिट्स होते हैं। जिन लोगों को दूध से ब्लोटिंग होती है उनके लिए तो ये फटा हुआ दूध वरदान है। तो उसी चाय के पानी को छानकर मैंने उसका पनीर यहाँ पर डाला है और जो पानी बचा यानी कि वे वाटर, उसे भी बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि इस वे वाटर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और डी, आयरन, ये सब भर भर के होता है और ये आपके डाइजेशन पर बिल्कुल लाइट होता है। तो अभी तो इस स्टफिंग में मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न मिलाए हैं और वे वाटर को ठंडा होने के बाद किसी बॉटल में रख लूंगी। इससे फिर आप आटा गूंथिए या चावल में डालिए या करी बनाने में यूज करिए, फायदे ही फायदे हैं। तो मेरी इतनी सारी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इन पकती हुई सब्जियों में टमाटर डालने के बाद मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ काम की बातें हैं तो सबको पता चल जाए। कढ़ाई को ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सब्जियों को एक बार और अच्छी तरह से पक जाने दीजिए। बस इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। हाँ, फ्लेम ऑफ करने के बाद इस गरम गरम स्टफिंग के ऊपर खूब ढेर सारा ग्रेट किया हुआ चीज डाल दीजिए और बस हल्का सा मिक्स करते हुए ढककर छोड़ दीजिए। 4-5 मिनट में ही चीज भी मेल्ट हो गई और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं। स्पैचुला से या हाथों से तोड़ तोड़ के चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आपने इस स्टफिंग में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ा दी है और टेस्ट तो खैर अच्छा हो ही गया है, बाइंडिंग भी आ गई है। इसे किसी बोल में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि और भी अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। अब हम सैंडविच बनाने का काम शुरू करते हैं। तो ये सब्जियां बनाने में मुझे कम से कम आधा घंटा तो लगा ही होगा और इतनी देर में आप देख रहे हैं कि ये जो हमने बैटर रखा था ये थोड़ा सा फूल गया है और थोड़ा थिक भी हो गया है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा पतला सा बैटर तैयार कर लीजिए, मतलब बहुत पतला भी ना हो, जैसा डोसे की कंसिस्टेंसी होती है उस टाइप का एक बैटर यहाँ पर आप। अब एक इलेक्ट्रिक वाले या मैनुअल सैंडविच मेकर को थोड़ा हीट करिए, उसको देसी घी से या ऑयल से थोड़ा सा लाइन करिए और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आगे का काम बेहद आसान है।
हर पार्ट में बैटर डालना तो है, लेकिन इसे अच्छी तरह से फिनिश के साथ करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी तो ये करिए कि चारों पार्ट में अच्छी तरह से बैटर डाल दीजिए। अगर साइड साइड में लग भी जा रहा है तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो सब सही हो जाएगा। फिर बैटर के ऊपर थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रखिए। थोड़ी थोड़ी क्या मतलब, अच्छी तरह से रख दीजिए। जब सैंडविच तैयार हो जाएगा तो ये आपको बाहर निकलती हुई गिरती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इसके बाद इस फिलिंग के ऊपर से एक बार फिर ये डोसा बैटर इस तरह से डालिए कि सब्जियां इससे बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो जाएं। अगर कहीं थोड़ा बहुत छेद रह जाता है तो उसको भी अच्छी तरह से ढक दीजिएगा। बैटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा देशी घी फिर से डाल दीजिए और ढक्कन बंद करके सैंडविच को सिकने दीजिए। एक बैच सिकने में 2 मिनट लगते हैं। आप चाहें तो बीच में खोलकर चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो बैटर सैंडविच मेकर में पहले डाला था तो वो तो नीचे से पहले से ही कुक होने लगा था। उसके कंपैरिजन में हमने जो ऊपर बैटर डाला वो तो थोड़ा कम कुक हुआ ना। तो जो आपका मैनुअल सैंडविच मेकर होता है जिसे आप गैस पे सेकते हैं, उसे तो आप पलट के नीचे की साइड भी गैस की तरफ करके सेक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम फ्लिप करके ढक्कन बंद करके एक बार फिर से सेक लेते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जिनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी उन्होंने सैंडविच के दूसरे साइड सेकने का भी वेट नहीं किया। तो कुक तो हो ही जाता है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा अच्छा सिका हुआ चाहिए तो आप फ्लिप करके सिर्फ 1 मिनट फिर से सेक लीजिए। और अब इसी तरह से नेक्स्ट बैच सिकने के लिए लगा दीजिए। एक बार बनना शुरू हो जाता है तो इतनी जल्दी फटाफट सारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए। और ये डोसा सैंडविच है ना, तो इसके ऊपर आप पोडी मसाला यानी कि गन पाउडर स्प्रिंकल करिए और साथ में धनिया, पुदीने और नारियल की चटनी। ट्राई कीजिए और खाकर भूल मत जाइएगा। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।